हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सममित और विषम सममित आयु से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय देखने जा रहे हैं। क्या है यह प्रमेय? यदि ए और बी समान कोटि के दो सममित अवयव है तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में दिया है कि ए बी सममित है तो ए बी बी ए के इक्वल होगा, या ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी सममित होगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई का सिंबल है, यानी ये इसको इंगित कर रहा है, ये इसको इंगित कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि ए और बी सममित अवयव है समान कोटि के, तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव होता है। ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, चलिए हमारे पास ऊपर क्या दिया हुआ है, इसका प्रमाण यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है जी कि ए और बी समान कोटि के दो सममित अवयव है। अच्छा, ये जब समान कोटि के सममित अवयव है तो इनका गुना निकालना असंभव है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वर्ग अवयव होंगे, समान कोटि के हैं, सममित हो रहे हैं तो वर्ग अवयव तो होंगे ही। और इनका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, क्योंकि सममित अवयव है तो ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। और इनका गुना भी संभव है, क्योंकि समान कोटि के सममित अवयव, सममित होंगे तो वर्ग होगा, वर्ग अवयव होगा तो जैसी बात है गुना आसानी से आप निकाल सकते हैं, वर्ग अवयव का गुना आसानी से कर सकते हैं समान कोटि के वर्ग अवयव। तो पहला देखिए क्या कर रहा है कि ए बी सममित है, तो भाई जब ये सममित है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ए बी सममित है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं रूल कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई बी का ट्रांसपोज बी होगा, ए का ट्रांसपोज ए होगा, तो यहाँ से बी ए बी के बराबर नहीं हो जा रहा, ठीक है जी कि नहीं। तो अगर ये दिया है तो ये साबित हो सकता है, अगर ये दिया हुआ है तो ये साबित हो जाएगा। ये एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई का मतलब ये है। दूसरे के लिए देखिए दिखाना कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगा, तो ए बी माइनस बी ए की बात कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो तो अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होगा ना जी, अंतर है तो अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। चाहो तो यह लिख सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ये ए और ए बी। आप इसे चाहो तो माइनस का ए बी और प्लस का बी ए ऐसे लिख दो, या फिर एक और स्टेप बनाओ इसमें बी ए प्लस का माइनस ऑफ ए बी ऐसे लिख सकते हो। आप यहां लिखो योग के कौन से क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से। अब इसको आप इसको पहले इसको बाद में लिख दो, यहाँ पे माइनस ऑफ ए बी और प्लस में बी ए, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, ए बी माइनस ऑफ बी ए। तो हम यहाँ पे देखें ये जो अवयव हमारे पास था ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज निकालने पे इसी का निगेटिव प्राप्त हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। हमने यहाँ पर ये दिखा दिया, समझ गए। तो सममित और विषम सममित अवयव से संबंधित जितने भी प्रमेय थे मैंने सारे आपको बता दिया। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाके अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।